29 अप्रैल 99 को दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के सामने एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट में बहुत से सेलिब्रिटी पार्टी में आए थे। इसी पार्टी में 34 साल की मॉडल जेसिका लाल बार काउंटर पे थी और वो पार्टी में आए हुए मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। लेकिन रात के 12 बजे के बाद बियर ख़त्म हो गई। तब मानू शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ जेसिका के पास आया। उसने जेसिका से पीने के लिए बियर मांगी। बियर ख़त्म होने की वजह से जेसिका ने मानू को मना कर दिया। यह सुनकर मानू ने रिवॉल्वर निकाली और जेसिका के सर पर फायर कर दिया। सर पर गोली लगने की वजह से जेसिका एक पल में ख़त्म हो गई। 5 जनवरी 1965 को दिल्ली में पैदा हुई जेसिका लाल, जिसको घरवाले प्यार से सोना बुलाया करते थे। जेसिका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जहां प्यार और सपने दोनों थे। उनके पापा अजीत लाल और मां रंजना ने अपनी बेटी जेसिका और छोटी बेटी सबरीना को बहुत प्यार से पाला। जेसिका का सपना था बॉलीवुड हीरोइन बनने का। बचपन से ही उसने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और दिल्ली के फैशन सर्कल में उसका नाम बन गया था। उसकी स्माइल, कॉन्फिडेंस और चर्म ऐसा था कि लोग कहते थे ये लड़की तो स्टार बनेगी। लेकिन जेसिका एक सिंपल लड़की थी। उसे जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती वो छोटे मोटे काम कर लेती, जैसे इवेंट होस्टिंग या बार टेंडिंग, ताकि अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो। जेसिका के पापा अजीत लाल एक रिटायर्ड बिजनेसमैन थे और मां रंजना एक होममेकर थी। दोनों जेसिका पर बहुत फख्र करते थे। जेसिका अपनी मां के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो कहती थी, मैं अपनी मां फैमिली को एक दिन बड़ा घर दूंगी। उसके फ्रेंड भी उसकी सिंपलिसिटी और ज़िद के फ़ैन थे। उसकी एक दोस्त मलानी रमानी जो एक मॉडल थी और उसका अपना तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट बहुत फेमस था। मालिनी की मां बीना रमानी एक सोशलाइट थी जो बॉलीवुड के बड़े स्टार जैसे जीनत अमान के साथ दोस्ती रखती थी। 29 अप्रैल 99 को बीना रमानी ने अपने हस्बैंड जॉर्ज मेलहोत के कनाडा जाने के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। मालिनी ने जेसिका को बार टेंडिंग का काम ऑफर किया क्योंकि उसको पता था जेसिका को एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी। जेसिका खुशी से मान गई। उसका दोस्त शायान मुंशी भी उसके साथ बार टेंडिंग के लिए गया। पार्टी में जेसिका का काम था हाई प्रोफाइल गेस्ट को ड्रिंक सर्व करना, लेकिन रेस्टोरेंट के पास बियर लाइसेंस भी नहीं था। फिर भी बीना रमानी के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां बड़े बड़े लोग आए। 29 अप्रैल 99 को रात के करीब 2 बजे तमरिंद कोर्ट में पार्टी फुल स्विंग में थी। जेसिका बार काउंटर पे थी, अपने चार्मिंग स्माइल के साथ गेस्ट का हैंडल कर रही थी। लेकिन आधी रात के बाद बियर ख़त्म हो गई और रेस्टोरेंट के रूल के हिसाब से 12:30 बजे के बाद ड्रिंक सर्व नहीं किया जाता। तभी मानू शर्मा एक पावरफुल पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा अपने 3 दोस्तों विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ अंदर आया। मानू ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका से एक ड्रिंक मांगा। जेसिका ने स्माइल के साथ मानू से कहा, सॉरी सर, बियर ख़त्म हो गई है। इतना सुनने के बाद मानू गुस्से में भड़क गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सीलिंग पे गोली चला दी। सोचता होगा कि यह धमकी से जेसिका डर जाएगी, लेकिन जेसिका नहीं डरी। उसने दोबारा मना किया, सर रूल्स हैं, मैं नहीं दे सकती। यह सुनते ही मानू का गुस्सा और भड़का। उसने सीधा जेसिका के सिर पर गोली चला दी। जेसिका बार काउंटर के पीछे गिर पड़ी और कुछ ही सेकंड में उसकी डेथ हो गई। शायान मुंशी जो वहां पर टेंडिंग कर रहा था और दूसरे गेस्ट ने ये सब देखा। मानू और उसके दोस्त भाग गए और रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच गई। पुलिस जल्द ही तमरिंद कोर्ट पहुंची और केस शुरू हुआ। 33 लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। कुछ ने मानू को भागते देखा, लेकिन जब केस कोर्ट में गया एक भी गवाह मानू के खिलाफ नहीं बोला। सब के सब ने मुंह फेर लिया। वो कहने लगे, हाँ जेसिका को गोली लगी पर किसने मारी नहीं पता।
मानू शर्मा का बाप विनोद शर्मा एक बड़ा पॉलिटिशियन था जिसका इन्फ्लुएंस पुलिस से लेकर कोर्ट तक था। अगले दिन अखबार हेडलाइंस छपी, नो वन किल्ड जेसिका। ये लाइन सिस्टम के करप्शन को एक्सपोज करती थी। एक लड़की के कातिल को सबने देखा पर कोई बोलने को तैयार नहीं। जेसिका की बहन सबरीना और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने मीडिया और पब्लिक के साथ मिलकर जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई। दिल्ली के स्ट्रीट्स पे कैंडल मार्च हुए, जस्टिस फॉर जेसिका। मीडिया ने भी केस को हाईलाइट किया और पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ा कि कोर्ट को केस दोबारा खोलना पड़ा। इसके बाद सन 2006 में हाई कोर्ट ने मानू शर्मा को गिल्टी माना और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और आखिरकार 10 साल बाद जेसिका को इंसाफ मिल सका।